भी भैया ध्यान देंगे। आपने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सीखा था। अब आज क्वेश्चन नंबर 10 को सीखेंगे। इस सवाल में दिया गया है, सवाल आप देखें, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें किताब की सहायता से। दिया है दो समरूप त्रिभुज हैं ABC और FEG, और इस प्रकार है इसमें ABC और FEG के कोण ACB और कोण FGE के समद्विभाजक रेखाएं हैं कौन कौन सी? CD और GH हैं, और जो क्रमशः भुजाओं AB और APE पर स्थित हैं। सबसे पहले आप जो है इनकी सहायता से जो आपको ज्ञात है फिगर को ड्रा करेंगे, चित्र बनाएंगे, और इन्हीं बिंदुओं को भी लेना है जैसे बिंदु दिया गया है, और उसी के सहायता से आपको प्रूव करना है। पहले आप फिगर बनाइए। त्रिभुज ABC लेना है और त्रिभुज FEG लेना है। तो ABC में जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ABC आपने ड्रा किया, A, B और C, और दूसरा त्रिभुज है FEG ले लेना है। तो इस दोनों त्रिभुजों में जो इसको जैसे आप ABC को ACB लिख दिया जाए, तो ध्यान देना, ACB त्रिभुज ACB, और दूसरा त्रिभुज है FEG, और ये त्रिभुज आपने लिया FEG, ये त्रिभुज लिया गया है FE और ये G, ये त्रिभुज आपने लिया। अब इसमें से अब अगर इसको भी आप करेंगे, G को पहले लेना चाहें, जैसे आपकी उसमें दिया हुआ है, G पहले कर दें, E बाद में कर, त्रिभुज वही पढ़ा जाएगा FGE। जैसे यहाँ ACB लिया, FGE लिया, तो G बिंदु को हम यहाँ पर कर देते हैं और E बिंदु को यहाँ कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा FGE बिंदु, आपका ये बन जाएगा। इस प्रकार का आपके फिगर हो गया। तो देखिए त्रिभुज ACB आपने लिया है, और दूसरा त्रिभुज FGE ड्रा किया। तो इसमें कोण ACB और कोण FEG के समद्विभाजक रेखाएं हैं CD, और CD कहाँ पर है? भुजा AB पर स्थित है। तो ये लिया आपने CD भुजा लिया, CD भुजा ये लिया गया, और यह CD भुजा AB पर स्थित है। इसी प्रकार इसकी समद्विभाजक कोण FGE की समद्विभाजक रेखा लेना है, ये आपकी, और ये बिंदु आपका क्या है? GH है, ये बिंदु आपने H लिया, और ये कहाँ पर है? FE पर स्थित है। तो पहले इस प्रकार आपको दोनों फिगर को बनाना है, दोनों त्रिभुज को बनाना है। अब इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? देखिए CD और GH का जो अनुपात है AC और FG के अनुपात के बराबर आपको सिद्ध करना है। दूसरा क्या सिद्ध करना है? DCB ये ट्रायंगल लेना है, और HGE ये ट्रायंगल लेना है। ये दोनों समरूप सिद्ध करना है। अब बाद में ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है, ACD और FGHE समरूप सिद्ध करना है। तो अब समरूपता की कंडीशन आप जानते हैं, इस कंडीशन के आधार पर जो दिया गया है उसका प्रयोग करेंगे जो ज्ञात है। तो हमें ये ध्यान रखना है, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो पहले अगर दोनों त्रिभुजों में देखें, उपपत्ति में आप देखेंगे दोनों त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज FGE, ये दोनों समरूप त्रिभुज आपको ज्ञात है, ये दिया गया है। जब दिया गया तो इस कंडीशन के आधार पर क्या हो सकता है? समरूप त्रिभुजों की संगत कोण बराबर होते हैं, असंगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ देखिए, तो पहले हम समरूप त्रिभुजों में हमारे त्रिभुज लेना है, ये सिद्ध करना है। तो पहले इस त्रिभुज में हम आते हैं, तो इस त्रिभुजों की सहायता से ही हम आगे की ओर प्रूव करेंगे। तो दोनों त्रिभुजों में लेंगे, त्रिभुज ACB में और इसमें लेंगे, तो हम ये देखेंगे कोण A कोण F के संगत है,
कोण बी कोण ई के संगत है, कोण सी कोण जी के संगत है, तो संगत कोणों को ले लेते हैं, असंगत कोणों की सहायता से हम ये करेंगे। इसलिए कोण तो आप लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। इसलिए समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, तो कोण सी बराबर कोण जी और कोण ए बराबर कोण एफ तथा कोण बी बराबर कोण ई। ये क्यों है? समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, संगत कोण ये समान होते हैं, कोण है इसलिए बराबर होंगे। तो ये आपने यहाँ पर ये ले लिया, इसके आधार पर आपका ये हो गया। तो इतना आप पहले से ज्ञात है तो ये आप कंडीशन निकाल सकते हैं। अब जो हमें त्रिभुज लेके चलना है उन त्रिभुजों को हम लेते हैं, इसलिए हम नंबर फर्स्ट मिलेंगे जो आपको प्रूव करना है, तो इसलिए हम लेते हैं। इसलिए नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। त्रिभुज ये कंडीशन हम पहले जानकारी में दे दिया, जो हमें ज्ञात था वहाँ से ले लिया गया है। त्रिभुज हम ये लेते हैं ए सी डी और एफ जी एच। तो यहाँ से क्योंकि हमें भुजाएं है सी डी और जी एच का अनुपात लेना है, सी डी और जी एच, और यहाँ से ए सी भुजा और ये त्रिभुज दोनों ले लेते हैं। त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच से, इन दोनों त्रिभुजों से लेना है। अब इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे तो हम जानते हैं कोण ए कोण एफ बराबर है, कोण से लेंगे कोण ए बराबर कोण एफ तथा सी बराबर जी हम जानते हैं, यहाँ भी मालूम है सी और जी बराबर हैं, तो इनके आधी आधी रेखाएं करेंगे तो कोण यहाँ किया गया कोण सी बाई 2 बराबर कोण जी बाई 2। देखिए कोण सी बराबर कोण जी ये हमें मालूम है, जब सी और जी बराबर हैं तो ये सी डी कोण डी की समद्विभाजक है और ये जो जी एच है कोण जी की समद्विभाजक है, तो सी की आधी और सी की आधी ये भी आपस में बराबर होंगे। तो सी बाई 2 की जगह में हमें ये एंगल चाहिए, क्योंकि ये सी डी रेखा समद्विभाजक रेखा है, तो ए सी डी इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, इसलिए इसी को हम या करके लिख सकते हैं कोण ए सी डी बराबर कोण जी बाई 2 को लिख सकते हैं एफ जी एच, कोण एफ जी एच, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। इसलिए देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है और ये आपका ए सी डी बराबर एफ जी एच है। जब ये हमारे बराबर हो जाएंगे दोनों त्रिभुजों में, ये ए कोण और एफ कोण बराबर हो गया, ये कोण आपका सी इतना ए सी डी एफ जी एच ये बराबर हो गए, तो ए की प्रॉपर्टी से, समरूपता की ए की प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज, इसलिए समरूपता की ए की कसौटी से, समरूपता के ए की कसौटी से दोनों तरफ समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच, अब ये दोनों समरूप सिद्ध कर लिया। अब जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। पता है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं।
अब यहाँ आगे समरूप संगत भुजाएं, तो अब संगत भुजाएं लेना है। अब संगत भुजाओं में देखिए ये त्रिभुज ACD और FGH की संगत भुजाएं, देखिए CD, ये CD भुजा की संगत भुजा GH, क्योंकि कोण C की अर्धक रेखा CD, कोण G की अर्धक रेखा GH, ये दोनों हैं तो ये समानुपाती हो जाएंगे, तो CD/GH ये हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे CD की सम्मुख भुजा AC और GH की सम्मुख भुजा FG, ये दोनों समानुपाती हो जाएंगी, इसलिए CD/GH बराबर आपका ये हो जाएगा AC/FG। अब ये आपका इतना ही प्रूव करना था कि, और यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, पहला पार्ट आपको प्रूव हो गया कि हम CD और GH संगत भुजाएं कैसे लिए, तो कोण C की अर्धक रेखा CD, कोण G की अर्धक रेखा GH ले लिया, ये संगत भुजाएं हो गई। CD की सम्मुख भुजा AC और यहाँ GH की सम्मुख भुजा FG, ये लिया संगत भुजाएं, ये समानुपाती संगत भुजाएं हम ले सकते हैं, समानुपाती होती, तो पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया। दूसरे पार्ट की ओर आप ध्यान देंगे, दूसरा पार्ट क्या है, DCB और HGE। अब दूसरे पार्ट को आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी कंडीशंस हैं, तो सेकेंड पार्ट को समझाता हूँ, उसे आपको करना है। सेकेंड पार्ट में देखना क्या करना है कि इन दोनों त्रिभुजों में लेना है DCB और इसमें, तो देखिए हम जानते हैं कोण B और कोण E बराबर है, कोण B और कोण E बराबर है। C की आधी ये भी हो जाएगी, G की आधी ये भी हो जाएगी, क्योंकि C और G बराबर हैं, तो C की आधी G की आधी, C की आधी, क्योंकि ये CD रेखा है, C कोण को अर्धक करती है, समद्विभाजित करती है, तो ये कोण आपका आ जाएगा DCB या BCD कोण, और EGH ये कोण, तो ये दोनों कोण जो है बराबर हो जाएंगे, तो AA की प्रॉपर्टी से समरूपता की ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसे आप कर चुके हैं, तो इसे आप स्वयं कर लीजिए, कोण B बराबर कोण E, तो दो एक कोण ये बराबर हो गया, और कोण C/2 बराबर G/2, C/2 में कोण DCB HGE, तो ये दो AA की प्रॉपर्टी से ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसके बाद अब आते हैं DCA/HEF, तो देखिए यही आप कर चुके हैं, ये आपने ACD, चाहे DCA पढ़े चाहे ACD पढ़े, और दूसरा है FGH पढ़े चाहे HGF पढ़े, तो ये दोनों त्रिभुज ये समरूप आप सिद्ध कर सकते, इसी कंडीशन को आपको लेके यहाँ प्रूव कर देना है। तो सेकेंड और थर्ड इस प्रकार आपका पूरा हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ये कंडीशन आपको लेना पड़ेगा, फर्स्ट प्रूव हो गया तो दोनों सेकेंड और थर्ड प्रूव हो जाएंगे, तो इसे अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, तो पुनः इसको बता दिया जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आपको समझना है। तो इसमें दो कोण बराबर है, तो A की प्रॉपर्टी से अगर किसी त्रिभुज के दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर है तो समरूप होते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और इसको तो आपने दूसरे रूप में यहाँ पर कर चुके हैं, DCA कहिए चाहे ACD कहिए, चाहे HGF कहिए चाहे FGH कहिए, इसको आप प्रूव भी कर चुके हैं, केवल आपको ये प्रूव कर दिया गया। सेकेंड और थर्ड आप स्वयं कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आगे, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखिए। सवाल को देखेंगे तो इसमें फिगर दिया हुआ है, सवाल में आपके एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC लिया गया है, और AB और AC बराबर है, AB बराबर AC, और CB की बढ़ाई गई भुजा CB को आगे बढ़ाया गया है, जिस पर बिंदु E लिया गया है, CB को आगे की ओर बढ़ाया गया, बिंदु E लिया गया, और E बिंदु है, और AD लंब BC, AD BC पर लंब है, और EF AC पर लंब है। इधर आपको दिया गया है, प्रूव करना है ABD ये ट्रायंगल आपका जो लिया है ABD, और ECF ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये सभी ध्यान देंगे कि आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं, तो आप लिखेंगे त्रिभुज, सेंस आप लेंगे त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, ये आपको ज्ञात है, इसलिए और समद्विबाहु है, इसलिए आपका ये हमें ज्ञात है कि AB बराबर AC आपको ज्ञात है,
ए बी बराबर ए सी, ये हमको ज्ञात है, पहले से ज्ञात है। ए सी ज्ञात है तो हम जानते हैं बराबर किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसलिए समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होंगे। ये आप पहले से परिचित हैं। जब समान होंगे तो कोण B बराबर कोण C, इसलिए कोण B को क्या लिखेंगे, ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ए सी बी। अभी लेंगे ए बी सी बराबर ए सी बी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्वेश्चन इसको हम फर्स्ट डाल देते हैं। अब दोनों त्रिभुजों की तुलना कर लेते हैं, इसलिए जो आपको प्रूव करना है ए बी डी, तो ए बी डी, इसलिए आपने लिया ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल आपने लिया ई सी एफ, ई सी एफ। दोनों त्रिभुजों में आप लेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए। आप ये देखते हैं दोनों त्रिभुजों में ए डी बी में डी कोण समकोण है और ई सी एफ में एफ कोण समकोण है, तो ये आप दिखा देंगे कोण ए बी डी में कोण ए डी बी बराबर कोण सी ई एफ सी, ई एफ सी। प्रत्येक बराबर क्यों है, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है, हमें ज्ञात है, प्रत्येक समकोण ज्ञात है, ये आपको पहले से मालूम है। प्रत्येक समकोण है 90 अंश के हैं और ये हमें बराबर दिया गया है। अब इसके साथ में देखिए, इसको कंडीशन हम मान लेते हैं सेकेंड। अब कंडीशन यहाँ से देखें कि इसमें देखेंगे कि कोण सी, त्रिभुज ए बी डी का कोण बी और त्रिभुज ई सी एफ का कोण सी, ये हम समीकरण 1 में देख चुके हैं। ए बी सी बराबर ए सी बी आप पहले से निकाल चुके हैं समीकरण 1 से, तथा ये आप ये निकाल लिया और समीकरण 1 यहाँ निकाल लिया, दोनों समीकरण 1 से, तथा आप उसी बात को लिख देते हैं जो कि समीकरण 1 से आप ये निकाल चुके हैं कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ये दोनों बराबर हैं। तो अब इसलिए आपकी प्रॉपर्टी क्या है, दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो गए, तो आपका दोनों त्रिभुजों को लिया और दोनों में एक कोण, इस त्रिभुज का दो कोण और इस त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर आ गए, इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी लगी, इसलिए समरूपता की कसौटी से। अब इस कसौटी से आप देखेंगे, इस कसौटी से में क्या आएगा कि दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी डी ये आपका सिमिलर टू त्रिभुज आपका आएगा ई सी एफ, ई सी एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यही हमको प्रूव करना था। तो कंडीशंस को आपको याद रखना है, केवल कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं है। एक इसका एक, इस त्रिभुज का एक और समकोण, इस त्रिभुज का एक और समकोण, और सी और बी दोनों त्रिभुजों के एक कोण बराबर है, दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हैं, तो कोण की समरूपता की एक कसौटी होती है जिससे दोनों समरूप हो गए और ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार आप आसानी से इसको प्रूव कर लेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कहीं पर कोई जो आपकी घिसाहट है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और बीएड को जो आपको है वीडियो को देखते रहिए। जब वीडियो को आप देखते रहेंगे और क्रमशः पीछे क्वेश्चन देखते रहेंगे, प्रॉपर्टीज देखते रहेंगे, तो हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 11 आपने कर लिया, 12वें क्वेश्चन में आइए। जो सवाल में दिया गया उसको ध्यान देंगे। फिगर भी दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में बी सी और क्यू आर, ये बी सी और क्यू आर दोनों त्रिभुजों में, और माध्यिकाएं ए डी और पी एम, और साथ में ए बी और पी क्यू, ए बी और
पी क्यू ये समानुपाती है, हमको ज्ञात है पहले से, ये ज्ञात है। इस ज्ञात को जो परिभाषा में लिखा है हम शॉर्ट में ले सकते हैं। और इतना ज्ञात है तो हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है और PQR है ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हम यहाँ से लेते हैं, उपपत्ति में आप आएंगे, इसलिए आप क्योंकि आप दिखा देंगे मीन्स ये त्रिभुज ABC और PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इन त्रिभुजों में हमें ये भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो संगत भुजाएं देखिए BC QR के समानुपाती है, BC, और ये AB और PQ समानुपाती है, AB समानुपाती PQ, BC समानुपाती QR, और AD PM माध्यिकाएं AD और PM ये समानुपाती हमको ज्ञात है। जो आपने इसको लिखा है इसी को शॉर्ट में लिखा गया, AB PQ BC QR AD PM ये समानुपाती है दिया गया। अब देखिए BC और QR, तो यहाँ से देखिए जो माध्यिका होती है किसी त्रिभुज की माध्यिका, जिस कोण से आपकी माध्यिका बनाई जाती है तो सम्मुख भुजा को वो अर्धित करती है। तो माध्यिका AD भुजा BC को अर्धित करती है, माध्यिका PM QR को अर्धित करती है, अर्थात BD बराबर DC QM बराबर MR। तो हमें इस त्रिभुज की जरूरत है BD भुजा की लेना है, तो BD और ये QM ले लेते हैं। यहाँ पर AB इसी को आप कर सकते हैं, या AB बटे PQ बराबर BC/2 बटे QR/2 AD बटे PM। अब BC/2 इसको आपने आगे लिया, AB बटे PQ BC/2, तो BC/2 BC की आधी BD की जरूरत है हमको, तो BD ले लेना है, तो BD और बटे QR/2 तो हमें QM की जरूरत है, QM और MR दोनों बराबर है, आवश्यकता हमें इसकी है, तो बटे QM बराबर AD बटे PM। इक्वेशन हम फर्स्ट डाल देते हैं इसको। अब इसमें जो हमें आवश्यकता है ये और ये बराबर की आवश्यकता है, इन दोनों को लेंगे, इसकी आवश्यकता है तो इनको दोनों को लेंगे, इनकी दोनों की आवश्यकता है तो इनको लेंगे, जिससे आवश्यकता है उतना ही हम केवल ले लेंगे। तो हमने ये इतना ले लिया। अब हम त्रिभुज ये और त्रिभुज की तुलना करते हैं, इसलिए अब इसमें ये भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए आपका आ जाएगा, इसलिए त्रिभुज AA की कसौटी से आपकी ये त्रिभुज आप लेंगे, त्रिभुज AB आप लिख लीजिए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM। इसलिए S समरूपता की SS की, तो आप लिख सकते हैं, इसलिए समरूपता की SS की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, ये दोनों त्रिभुज आपने समरूप सिद्ध कर लिया, ये और ये समरूप है। तो अब ये सब दोनों समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए संगत कोण समान होंगे, संगत कोण समान होंगे। अब संगत कोण की आवश्यकता है, कोण B बराबर कोण Q, इसलिए कोण B बराबर कोण Q। इसको समीकरण नंबर हम सेकेंड डाल देते हैं, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ देखेंगे B और Q, तो B भुजा जो है ABC लिख सकते हैं, इसी को एंगल आपका आ जाएगा ABC, ABC पूरा एंगल ले लिया हमने, कोण B, कोण PQR, कोण PQR
आर, इसको आप समीकरण सेकेंड डाल देते हैं तो ये सेकेंड आपका हो गया। किसी को हमने ये जो 60 में बी लिखा था और क्यू लिखा था, तो ए बी सी और पी क्यू आर कोण, ए बी सी पी क्यू आर। तो अब देखिए इस त्रिभुज में ए बी सी एक कोण, दोनों त्रिभुजों में कोण बी और कोण ए के कोण बराबर हो गए, और साथ में ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर है, और बी सी और क्यू आर का अनुपात बराबर है, बी सी और क्यू आर का अनुपात बराबर है। तथा हम जानते हैं, तथा पहले से हमको मालूम है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये हमको पहले से ज्ञात है, ये पहले से हमको ज्ञात है, यहाँ से लिया गया ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर। यहाँ देखिए एक कोण दोनों त्रिभुजों में आपका आ गया, तो इसलिए आपके दोनों त्रिभुजों में, तो आपके त्रिभुज कौन कौन से, ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। अब दोनों त्रिभुजों में देखिए, इसको इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन इसको हम थर्ड डाल देते हैं। तो दोनों त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों में तुलना करते हैं, तो आपका समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड से तुलना करते हैं, तो कोण आपका आ जाएगा कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, तथा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। इसलिए एस की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये प्रूफ। उस कंडीशन को आप देखेंगे, जो आपकी कंडीशन है उसी कंडीशन को ध्यान में रखना है कि ये पहले से दिया गया था, ज्ञात था, तो आपने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया। जब समरूप हो गया तो संगत कोण बराबर हो गए, जब संगत कोण बराबर हो गए तो ये कोण ए बी डी और पी क्यू एम को हम ए बी सी और पी क्यू आर ले लिया, तो पूरे त्रिभुज का कोण हो गया। और साथ में आपका ये भुजाएं समानुपाती थी, तो दो साइड्स समानुपाती हैं और एक एंगल बराबर है, अतः दोनों त्रिभुज आपके ये समरूप हो जाएंगे। इस प्रकार आपने प्रूव कर लिया, और सावधानी से प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको सिद्ध करेंगे। केवल प्रॉपर्टीज हैं, और इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और आगे के सवालों को अगले स्टेप्स में बताया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको आपकी समस्याओं को दूर करेंगे।